नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम कहां है? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 65 दिनों से फरार गुड्डू मुस्लिम नए लोकेशन की जानकारी अब यूपी एसटीएफ के पास अब तक नहीं है। वो कहां छिपा है, कैसे छिपा है, कहां अंडरग्राउंड हो गया है, कौन उसकी मदद कर रहा है, कोई सुराग मिल ही नहीं पा रहा है। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मिली थी और इसके बाद से वो कहां गया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। अब तक देश के 7 राज्यों में गुड्डू की लोकेशन की खबरें आ चुकी हैं। उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उड़ीसा शामिल है। लेकिन अब आखिरी बार जो ओडिशा में देखा गया उसके बाद उसकी लोकेशन कहां है, इसकी जानकारी यूपी एसटीएफ को नहीं है। फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश यूपी एसटीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी कर रही है। फरार होने का नोटिस प्रयागराज में उसके घर पर चस्पा कर दिया गया है, लेकिन ना तो वो यूपी पुलिस के हाथ लग सका है और ना ही दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर पाई है। गुड्डू मुस्लिम की तरह अतीक की पत्नी शाइस्ता की भी कोई खबर नहीं। इन दोनों की तलाश में पुलिस को अतीक अहमद की माफियागिरी के नए सबूत हासिल हुए हैं। गुड्डू की तलाश में देश भर में पुलिस घूम रही है। यूपी एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है। 7 राज्यों में उसकी लोकेशन अब तक जहां मिली है उसका पूरा मैप के जरिए हम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इसमें राजस्थान भी है, इसमें उड़ीसा भी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है। सबसे पहले यूपी के मेरठ में अतीक अहमद के जीजा के घर पे दिखाई दिया था गुड्डू मुस्लिम, और इसके बाद दिल्ली के आईएसबीटी में उसके होने का सबूत आया। राजस्थान के उदयपुर और जयपुर में भी उसे ट्रेस किया गया। बिहार के भागलपुर और बंगाल के रायगंज में भी उसकी लोकेशन मिल चुकी है। उसकी लास्ट लोकेशन जो सामने आई थी वो थी ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सोहेला इलाका। इसके अलावा उसके कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी छिपे होने की खबर आ चुकी है। लेकिन अब तक गुड्डू मुस्लिम कहां पर छिपा हुआ है ये तो यूपी एसटीएफ को पता चलता है, ये तो दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि वो छिपा कहां है, लेकिन उससे पहले कि वो दबिश दे वो वहां से फरार हो चुका होता है। और अब उसकी नई लोकेशन क्या है, हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल भाटिया का रुख कर लेते हैं। अतुल, ये गजब हो गया है, अचानक से जो बीते 7 राज्यों में उसके अलग अलग लोकेशन पर जिसके होने की सूचना मिलती रही, अब वो एकाएक कहां गया, गायब हो गया? कोई जादू है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो एसटीएफ के सूत्र हमें बता रहे हैं उनके मुताबिक जो गुड्डू मुस्लिम है वो अंडरग्राउंड हो चुका है, मोबाइल फोन का यूज नहीं कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम इस बात को अच्छी तरह जानता है मीनाक्षी कि अगर एसटीएफ या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस तक पहुंचती है तो उसका बचना नामुमकिन है। हथियार उसके पास है, कई ऐसे विदेशी हथियार उसके पास है जिससे वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है। यूपी एसटीएफ जानती है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जानती है। और जिस तरीके से 3 गिरफ्तारियां जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी, जो असले दिए गए थे उमेश पाल की हत्या के लिए गुड्डू मुस्लिम को, वो ऐसे ही असले जो हैं वो पुलिस ये जानती है कि गुड्डू मुस्लिम के पास है। तो गुड्डू मुस्लिम पे जब भी एसटीएफ या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंचेगी तो निश्चित रूप से उसके पास भी हथियार होंगे, पुलिस के ऊपर फायरिंग करेगा। लेकिन गुड्डू मुस्लिम ये बात जानता है कि उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। तो तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए या फिर एनकाउंटर से बचने के लिए अब अंडरग्राउंड हो चुका है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सबसे अहम बात यहां पर मीनाक्षी कि हर स्टेट के अंदर अतीक गैंग के गुर्गे मौजूद है जो उनकी मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल अतीक गैंग नहीं, कोई और गैंग भी है जो इसकी खुलेआम मदद कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।